हवेली में आज भी जिंदा है मेरे दोस्त की आत्मा। तो बात है आज से कुछ साल पहले की, जब मेरा दोस्त अपने गांव गया होता तो उसको बड़ा शौक था कि कौन से भूत होते हैं मैं भी देखूं। तो एक गांव में बहुत पुरानी हवेली थी, जो कि राजाओं के टाइम की थी, टूट फूट चुकी थी और काफी मतलब बंद रहती थी। लोग कहते थे, लोगों की बातें बनाना था कि इस हवेली में भूत होते हैं। जब मेरे दोस्त ने कहा कि चलो भूत होते हैं, साड़ों को हम भी देखते हैं, तो एक रात ऐसा हुआ कि मेरा दोस्त के घर के जब सब सो गए तो उसने अपने चाचा के लड़कों को उठाया, और दो लड़के थे उन दोनों को उठाया और दोनों को लेके चल दिया कि चलो आज सारी राड़ी खत्म करते हैं, पता करते हैं ऐसा क्या कांड है और क्या बात है, क्या सच्चाई है, क्या झूठ है। वो लोग निकल गए। जब वो लोग निकले तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो कि दहला देने वाला था। रात की पूर्णिमा की रात थी और काफी भयंकर रात थी। वो उस हवेली के पास पहुंच गए। उस हवेली के पास सफेदा के पेड़ थे, काफी बड़े बड़े। वो पेड़ों का जो मुंह था वो हवेली की तरफ झुका हुआ था, और उनको ऐसे लग रहा था जैसे कि ये हवेली को देख रहे हैं। जो पेड़ थे वो थोड़ा डरे। उन्होंने कहा "हट", वो अंदर घुसे। जैसे ही वो अंदर घुसते हैं तो उनको दिखता है कि जमीन पर एक हाथ छपा हुआ है, धूल का। वो कहते हैं, अरे ये तो सच में डरावना है। उन्होंने मजाक टाइप का उड़ाया। ये मजाक उनको इतना भारी पड़ जाता है कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था। हुआ फिर उसके बाद कुछ ऐसा कि वो हवेली के अंदर घुस गए। जैसे ही आगे बढ़े तो स्टेयर्स 3 स्टेयर्स से वो ऊपर चढ़े। उन्होंने कहा साला आज ऊपर ही जाके देखते हैं। ऊपर जाके वो चिल्लाते हु। वो मजे लेते हैं उस हवेली के। उसके बाद जो होता है, वो देखते हैं कि एक साथ उनके पीछे से कोई निकला। वो कहता है कौन है। वो ये कहकर वो पीछे आते हैं, पीछे आते जाते हैं, आते जाते हैं, आते जाते हैं। जैसे ही वो पीछे चल रहे होते हैं तो उनको वो नहीं मिलता। और वो जो उनके पीछे का रास्ता था वो उनको एक अजीब सी जगह पे ले जाता है, उस हवेली की। वो कहते हैं साला हम कहाँ आ गए, बाहर जाने का तो रास्ता ही नहीं दिख रहा। पीछे को जाते हैं, वो देखते हैं पीछे से रास्ता बंद। एक साइड में कट खुल रहा है। वो कहते हैं ये किधर जा रहा है रास्ता। वो उधर की तरफ जाने लग जाते हैं। जैसे ही वो उस साइड जाने लग जाते हैं तो वो देखते हैं कि कोई तो है जो उनके पीछे से फिर से निकल गया। वो पीछे मुड़ कर देखते हैं, कहते हैं क्या है, कौन है, हमारे सामने आ। हम भी तो देखे कौन सी का भूत है क्या नहीं है। तो इनमें एक रोहित था। रोहित काफी बेचुदा टाइप का लड़का था। वो बहुत मजाक उड़ाता था। वो गाली दे के बोलता है सीधा, अबे साड़े बहन इधर आ, ऐसे करके बोलता है, गंदी गालियां देता है। तो जैसे ही रोहित ने गंदी गालियां दी, उसके बाद जो रोहित के साथ हुआ, मेरा दोस्त हिमांशु वो तो ऐसे ही रह गया। पर जो रोहित था, उसकी ही आत्मा है जो आज उस हवेली में गूंजती है, घूमती है। वो लोग जैसे ही आगे बढ़े, उन्होंने कहा कि साला आप पकड़ेंगे। तीनों ने कहा चलो, तीनों अलग अलग हो जाते हैं। तो जो हिमांशु था उसका कहना था कि नहीं यार, सुनसान हवेली है, अलग होना सही नहीं है, बहुत गलत रहेगा। अगर हम अलग हुए तो कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। उन्होंने अलग होने का जो डिसीजन था वो अपना चेंज कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, अलग नहीं होना है, कुछ भी है एकजुट ही रहेंगे। वो नीचे आए। वो नीचे वाले फ्लोर में घूमने लगे। उनको पता था कुछ तो है जो उनको नहीं दिख रहा है। उन्होंने क्या कहा, चलो, उन्हें एक कमरा मिला। उन्होंने क्या कहा कि इस कमरे में हमने कुछ देखा। तो उसका रोहित जो है वो कहता है क्या देखा। वो कहता है ये जो सामने शीशा है, हम इसको देखते हैं और इस प्रकार देखेंगे कि हमारे पीछे वाले को पता ना चले हम इसमें देख रहे हैं। वो शीशा जो था वो गेट की तरफ ही मुंह करा हुआ था। तो वो शीशे में देख रहे थे। वो देखते हैं कि एक काली शक्ति, बिल्कुल काला चेहरा, उसकी लाल आंखें, भयंकर सी आंखें, वो उस गेट के सामने से गुजर रही हैं। उन तीनों की हक्की बक्की हो गई। उनका पसीने छूट चुके थे, और पसीने छूटने के बाद जो उनके साथ हुआ, उनके हाशिए ने रूह को कपा दिया था। और उनकी रूह जब कांप गई तो वो काफी ज्यादा डर गए थे। फिर जो उनके साथ हुआ, उन्होंने क्या करा कि वो वहां से भागने लगे। वो जैसे ही भागते हैं वो गिर जाते हैं, उनका पैर में लग जाती है। जो हिमांशु का एक और भाई था, उसका नाम रोहन था शायद, और एक राहुल था ही था। तो रोहन जो था उसके पैर में चोट लग जाती है और वो दोनों उसको उठाते हैं। वो कहते चलो चलो चलो। वो थोड़ी ही आगे भागते हैं, वो गेट के पास पहुंच ही रहे होते हैं तो उनको लगता है कि गेट बंद है। वो खोलने की कोशिश करते हैं पर गेट नहीं खुलता। वो कहते हैं कोई और रास्ता होगा। वो रास्ता ढूंढने लग जाते हैं। रोहन के पैर में खून निकल रहे होते हैं। रोहन काफी डर चुका होता है। रोहन की रूह कांप चुकी होती है। रोहन को लगता है मेरी मौत अब मेरे सामने ही है। फिर जो रोहन के साथ हुआ, फिर राहुल ने, जो राहुल वो रोहित था, रोहित, राहुल नहीं, रोहित। रोहित ने क्या करा, रोहित ने कहा मैं गेट देख के आता हूँ। वो थोड़ी देर के लिए चला गया। उनको 10 मिनट हो गई, 15 मिनट हो गए, पर रोहित नहीं लौटा। हिमांशु और हिमांशु और रोहन जो थे वो वहीं बैठे हुए थे। उन्होंने कहा यार ये क्या है। फिर उन्होंने पूरे घर में ढूंढना चाहा रोहन को, पर उन्हें रोहन नहीं मिला। उनको लगने लगा कि कुछ तो हादसे वाली चीज है जो उनको डरा रही है। उसके पैर पकड़े गए और पैर पकड़ के रोहन के खींचे गए। रोहन के जब पैर खींचे जा रहे थे तो रोहन को वो दिख नहीं रहा था कौन खींच रहा है। पर
हिमांशु कहता है कुछ तो है जो इसके पैर खींच रहा है, और हिमांशु ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। और भाई बहुत भयंकर पल था वो, इतना भयंकर था कि मेरे रोंगटे अब भी खड़े हो रहे हैं उस चीज को याद करके। पर बताना तो जरूरी है ना, क्योंकि आप भी कहीं किसी हवेली में चला तो फिर पता है क्या होता है। जैसे ही रोहन का पैर छूटता है वो नीचे चले जाता है, और नीचे एक तहखाना टाइप का होता है, उसके ऊपर जंगला सा होता है। वो कहते हैं इस जंगले से हमें बाहर निकलना है कैसे भी करके। वो बेंच लगाते हैं। वो कहते हैं कि रोहन, रोहित जो है वो कहाँ गया। वो कहते हैं चलो कहीं भी गया, कैसे भी करके हम बाहर निकले। वो उस दीवार से कूद कर बाहर निकलते हैं, तो जैसे ही वो हवेली के बाहर आते हैं तो हवेली से रोहन के रोने की आवाज आती है। नहीं रोहन नहीं, रोहित के, सॉरी टू से दैट। पर रोहित के रोने की आवाज आती है। साले रोहित रोहन ने मेरे दिमाग घुमा दिया, लेकिन चलो मेन टॉपिक पे आते हैं। क्योंकि रोहित जो था उसके रोने की आवाज आती है। रोहित ही तो गायब हो चुका था जो रूम देखने गया था कि बाहर निकलने का रास्ता। तो फिर जो रोहित के साथ हुआ, वो बाहर आ गए, उन्होंने अपने घर वालों को बुलाया और घर वाले सब उसमें हवेली में घूमने गए। पर रोहित उनको नहीं मिला। रोहित ने बदतमीजी की थी, उन भूतों के साथ गाली गलौज की थी, इसके दौरान उनकी उसको गायब कर दिया गया और रोहित उनको नहीं मिला। और जब रोहित नहीं मिला तो आज भी लोग महसूस करते हैं कि रोहित के अंदर से आवाज आती है इधर आओ करके, वो आवाज पहचान जाते हैं। ये काफी भयंकर मौसम है और ये काफी भयंकर स्टोरी रही है। मैं यही कहूंगा आप किसी हवेली में ना जाए, और ये जो स्टोरी देख रहे हैं मैं उनसे भी कहूंगा आप भी किसी बंद हवेली में ना जाए जो कि काफी सालों से बंद हो। अगर खुली हो तो बात एक अलग है, लेकिन बंद हो तो ना जाए। आज भी रोहित की रूह ऐसे ही घूमती रहती है उस हवेली में, और ऐसे ही वो जिंदगी भर घूमता रहेगा। ठीक है, ये स्टोरी पसंद आई हो जल्दी से फॉलो सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो शेयर।